हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज हम अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं, दैट इज WTO। अभी तक हम UNO के बारे में पढ़ चुके हैं, WHO के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं WTO, दैट मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने 2 लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे वो लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। आपके जो ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम है फ्रॉम 20 दिसंबर, उसमें आपको ये बहुत ही मदद अदा करने वाले आपका ये जो टॉपिक है, तो इनको स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो उधर भी आपको ये जो टॉपिक्स है बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले, तो उन्हें जरूर देखेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है ये संसार, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे चल रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे चल रही है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने में एक महत्व रखता है। तो ट्रेड है, आप सभी को पता है ट्रेड मींस व्यापार, तो व्यापार के रिलेटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है दैट इज WTO। इनके बारे में प्रॉपर्ली आपको इस तरह से फैक्ट बताऊंगा ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो इसका आंसर आसानी से क्लिक कर आए। हम इसके ऊपर इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसमें कैसा कैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसके क्या क्या मेन उद्देश्य है, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है WTO हैपेंस टू बी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड को और आसान कर देना, ट्रेड में कोई बाधाएं ना आने देना। अगर कोई इसमें बाधा लाने की कोशिश करता है, उनमें कोई डिस्प्यूट होने की कोशिश करता है, तो उस चीज को, उस लड़ाई को हटाने का काम कौन करेगा? WTO। इसका मेन मकसद क्या हो गया? डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द बिजनेस, उनको खत्म करना। ठीक है, इट इज ए forum to negotiate trade agreements for various governments. It is a place where trade disputes are settled. It operates a system of trade rules. तो यही व्यापार के रूल्स भी ऑर्गेनाइज करेगा, फॉर्मुलेट करेगा और आपको बताएगा। होप सो अभी इतना क्लियर होगा जितना WTO के बारे में। अभी फैक्ट्स पढ़ेंगे, घबराओ मत। अब बात होती है WTO में कितने मेंबर्स हैं। अभी मैं इसका बैकग्राउंड भी पढ़ाऊंगा, पहले ना आप थोड़े से फैक्ट्स पकड़ लो बस। तो WTO में मेंबर्स है 164। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था WHO में है 194, हमने पढ़ा था UNO में है 193। तो इसके कितने मेंबर्स हैं WTO के? 164, जिसमें से 164th इज द अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान था जो 164th मेंबर है, 2016 में उसे ज्वाइन किया था। तो ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर अपने नोट डाउन कर लीजिए। साथ में अगर ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स की बात करें तो इसमें 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स है, ये भी आपने याद रखनी है। अब हमने पढ़ा था सर कि हमारी जो WHO है, UNO है, ये सब कुछ 1945 में, मतलब 1945 में फॉर्म हुई थी। लेकिन इसकी हिस्ट्री कुछ अलग कहती है। WTO सबसे हटके है, सबसे अलग है। अगर हम बात करें तो ये कब बना था? ये हमारा बना था, इधर मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इट कमेंस ऑपरेशन फ्रॉम द 1 जनवरी 1995। कब बना था? 1995। मतलब आप लगा सकते हो कि अभी 25-26 साल ही हुए। ठीक है, तो ये इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसकी मैं प्रॉपर हिस्ट्री बताऊंगा। लेकिन बात इसकी 1945 से ही करती आई है। UN इसकी तब से कह रहा है कि हाँ आइए WTO बनाओ, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। ठीक है, और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पे? दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आप सभी को याद भी हो गया होगा जिनेवा के बारे में कि हाँ मैक्सिमम हेडक्वार्टर जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है WTO का हेडक्वार्टर। एंड WTO इज द सक्सेसर ऑफ गेट, ठीक है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रॉपर एक स्टोरी बताऊंगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप चलते फिरते इसको याद कर लीजिए। ऐसे कराऊंगा कि आपको जिंदगी भर ये जो टॉपिक है ना, गेट के रिलेटेड कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब ये जो गेट है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड, इसका सक्सेसर कौन है? WTO। मतलब 1994 से पहले कौन चल रहा था? गेट चल रहा था। 1947 में आया था गेट। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर हिस्ट्री बताता हूं, हिस्ट्री की ओर चलते हैं, ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब होता क्या, आप सभी को होता है एक समय था ग्रेट डिप्रेशन का। देखो मैंने ये प्रॉपर लिखा हुआ ना, मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा, बाकी आपको नोट चाहिए होता है इसलिए मैंने ये बनाया है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप सभी को होता है कि 1930 का समय था ग्रेट डिप्रेशन का, आपने सभी ने सुना होगा। उस टाइम पे क्या हुआ था? एक टैरिफ वॉर आई थी। टैरिफ वॉर में क्या हुआ था? USA आप सभी को होता है सबसे शक्तिशाली देश, सबसे शक्तिशाली नेशन, उसने क्या किया? अपने टैरिफ इंक्रीज कर दिया। उसने क्या किया? अपना टैरिफ, मतलब ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ज्यादा लगाने बैठ गया। वो उससे डर लगने बैठ गया कि हाँ हमारा अपना व्यापार खत्म हो जाएगा, बाहर वाले देश इधर आके बस जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इससे क्या हुआ? देखा रेखी में बाकी देशों ने भी बढ़ा दिया, उन्होंने भी अपना क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिया। सभी ने अपना जब टैरिफ बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ? टैरिफ वॉर लग गई। इसी के फलस्वरूप
एक रीजन आप ये भी मान सकते हो, ये रीजन भी बना कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, एक ये टैरिफ वॉर के कारण, एक ये रीजन आप मान सकते हो, टैरिफ वॉर रिजल्ट्स इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड लग गई, युद्ध लग गया, भयंकर युद्ध लग गया, महामारी होगी, हर जगह लड़ाइयां एंड सो ऑन, ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या हुआ, जब लड़ाई खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई, अब हमने सोचा अब एग्रीमेंट किया जाए, ऐसा भयंकर युद्ध कभी नहीं हो। इसमें क्या हुआ, सभी को नुकसान ही हुआ, कोई ऐसा फायदेमंद नहीं रहा, कहीं पे लोग मारे गए, कईयों की इकोनॉमी डूब गई, किसी के पास पैसे नहीं एंड सो ऑन। तो इसी के, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फलस्वरूप ही, इसके साइड इफेक्ट्स के फलस्वरूप ही बड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी, बड़े ज्यादा एग्रीमेंट्स हुए। आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएनओ बना, उसके बाद ही डब्ल्यूएचओ बना। अब इधर बात होती है हमारी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं ना, इसको नोट डाउन भी करते रहो, इज ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसे ऑफिशियली इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स को हम इस नाम से भी जानते हैं, ये 1944 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, आगे डिमांड रखी गई, हां जनाब बनाइए आप IBRD, बनाइए आप IMF और बनाइए आप इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ठीक है। अब हुआ क्या, IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आप सभी को पता होगी। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर क्या हुआ, IBRD और IMF के बारे में तो मान गए सभी लोग, इधर के जितने नेशन थे, लेकिन ITO के बारे में नहीं कोई माना। वो कहते हैं हमने नहीं बनाना, नहीं, मैक्सिमम मान गए, सबने नहीं कहा, मैक्सिमम मान गए, लेकिन एक ऐसा नेशन था जिन्होंने इससे इंकार कर दिया, और ऑब्वियसली बात है उसके आगे किसी की चलती नहीं थी, दैट इज यूएसए का कोई टाल नहीं सकता था, उसने कहा नहीं बनेगी, तो सब मान गए नहीं बनेगी। बाकी सब तो माने हुए थे कि हाँ बनाइए, उन्होंने साइन भी कर दिया, बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके फलस्वरूप उन्होंने 1947 में, ठीक है, एक जिनेवा कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, आपने याद रखना है 1947 में एक जिनेवा कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक एग्रीमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, एक एग्रीमेंट किया, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसे साइन किया, जिसमें यूएसए नहीं था, क्योंकि वो यूएसए के खिलाफ तो नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, भाई वो बात नहीं मानता तो हम अपने में तो एग्रीमेंट कर सकते ना, हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते तो एग्रीमेंट तो कर सकते ना। तो अब ये चलती जा रही थी, गेट की हर साल आप 3-4 साल बाद आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, 8 कॉन्फ्रेंसेज हुई। अब 1986 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, जो आपकी चलती है 1994 तक। आपको एक बार मैं दिखाता हूं इधर, हाँ, तो गेट की आपसे पूछी जा सकती है कि लास्ट कॉन्फ्रेंस कब होती है 1986 में, जो 1994 तक चली, ठीक है, आप देख सकते हो 8 साल तक चली। तो इसके बाद इधर एक यूरंगा राउंड होता है, जिसके फलस्वरूप अब WTO की फॉर्मेशन होती है 1995, ठीक है, 1994 में बना, तो 1995 में उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो ये थी इसकी कुछ हिस्ट्री, ये थी इसकी कुछ बैकग्राउंड कि WTO को बनने में इतना टाइम क्यों लगा। अब आप इधर देखते हो, वाइल गेट, जो गेट था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ऑफ गुड्स में ही डील करता था, लेकिन जो WTO है could not only cover goods but also trade in services and other intellectual properties। तो वो ट्रेड ऑफ सर्विसेज में भी डील करता है, और अगर बाकी चीज बात करें, डिजाइन, इन्वेंशन, ये सब कुछ में भी डील करता है। मतलब पूरा का पूरा व्यापार आ गया, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी इसमें आ गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही व्यापार होता था। होप सो इतना क्लियर होगा। ये हमने हिस्ट्री पढ़ ली, एक बार आप खुद गो थ्रू कर लेना इस हिस्ट्री के बारे में, मैंने आपको प्रॉपर स्टोरी बता दी है। तो अब इधर हम पढ़ते हैं कि WTO तो बन गया, मैंने सर आपको यह भी बता दिया 164 मेंबर्स है, यह भी बता दिया। लास्ट मेंबर कौन है, अफगानिस्तान है अभी। अब हमने गेट के बारे में पढ़ लिया, कौन उसका सक्सेसर था, WTO किसका सक्सेसर है, गेट का सक्सेसर है। अब बात होती है WTO जो है, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विद 164 मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग अबाउट 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड मतलब 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये संभालता है WTO,
ठीक है, जितना भी मतलब 2% आप मान सकते हो छोटे मोटे जो नेशन है वो इसके साथ नहीं कनेक्टेड है, तो उसमें डब्ल्यूटीओ का कोई हाथ नहीं है, वो अपने नेशंस अपने रिस्क पे वो ट्रेड करते हैं। तो 98% ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड है वो डब्ल्यूटीओ संभालता है। बाकी मैंने इसके हेडक्वार्टर के बारे में बता दिया, उसने अपने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए वो भी आपको मैंने बता दिया। अब बात होती है डब्ल्यूटीओ के ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स कौन है, उसमें मेन जो रोल प्ले अदा करने वाले कौन है, दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड जनरल काउंसिल। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इट इज अ हेड highest decision making and includes all WTO members representing by their respective trade minister. It meet at least once every 2 years. तो उन्हें जरूरी है कि 2 सालों में एक बार मिलना ही मिलना है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपसे पूछा जाता है कौन है WTO का हेड, दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अगर उधर ऑप्शन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं होगा तो आप उधर जनरल काउंसिल चुन सकते हो, ठीक है। एंड द जनरल काउंसिल वाज आल्सो इंक्लूड्स द WTO ऑल मेंबर्स इज रिस्पांसिबल फॉर WTO डे टू डे डिसीजन मेकिंग इन बिटवीन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो जो WTO की डे टू डे डिसीजन मेकिंग के ध्यान देता है दैट इज जनरल काउंसिल। अब इसके बारे में कुछ रिसेंट डाटा बढ़ते हैं। तो इसका रिसेंट डाटा क्या कहता है, देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर आपकी फर्स्ट वुमेन के रिलेटेड कुछ आता है वो तो अपने में एक मान्यता रखता है, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 15 Feb 2021 में ही ऐसा हुआ है कि निगोजी ओकोंजो-इवेला वॉज अपॉइंटेड एज अ WTO डायरेक्टर जनरल, ठीक है। शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ WTO। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि निगोजा ओकोंजो-इवेला जो थे ये फर्स्ट वुमेन है। देखो फर्स्ट वुमेन वाला क्वेश्चन आजकल ना एग्जामिनर बड़ी बार पूछता है, तो ये फर्स्ट वुमेन बनी जो WTO डायरेक्टर जनरल बनी, एंड शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन भी आप कह सकते हो कि अफ्रीका की भी है, तो साथ में फर्स्ट वुमेन भी है। ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर बात करें इंडिया की ओर से WTO का रिप्रेजेंटेटिव कौन है करंट, तो इस टाइम पे अगर बात करें, अभी हमारी डेट चल रही है डेट इज 1 दिसंबर 2021, तो अभी की बात करें डेट इज बजिंदर नवनीत है। तो आने वाले टाइम में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार जरूर अपडेटेड डाटा देख लीजिए, ठीक है। इस टाइम पे बजिंदर नवनीत जी हैं। तो ऑन 29 जून 2020 हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, होप सो आपको क्लियर होगा। ये आप देख सकते हो WTO का फ्लैग, ठीक है। इधर से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हो इसमें 3 कलर यूज हो रहे हैं, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ये 3 कलर आपके यूज हो रहे हैं, ऊपर WTO है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपको एग्जामिनर ना उधर फ्लैग की पिक्चर ही दे देता है। अगर आपका OMR बेस्ड हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो रहा है एग्जाम, तो उधर फ्लैग ही बोल देता है मैचअप, मैच कीजिए, ठीक है। उधर WTO ऐसे लिखा नहीं होगा, बस ऊपर वाले साइन क्या पता बनाओ, तो उसको मैच करना भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ WTO किस तरह का उसका आपका लोगो है। अब बात आती है, ये फैक्चुअल है, ये आपसे पूछा गया है एक बार एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइटेड वे में भी रखा है। दैट इज इंडिया ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO। क्या इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर था? जी हाँ। अगर बात करें गेट का, तो गेट का भी फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब बनी थी तब उसमें इंडिया भी थी। जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, वाज आल्सो मेंबर ऑफ गेट सिंस 1948, और इंडिया वाज आल्सो मेंबर ऑफ WTO सिंस बिगनिंग 1995। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। तो WTO के मेन 6 की ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो इधर मैं 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको बता देता हूं। टू सेट एंड इन्फोर्स रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रोवाइड ए फॉरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हो गया आपका कि व्यापार में थोड़ी सी छूट वगैरह देना, कि हाँ लिबरलाइजेशन रखना, ये नहीं कि ज़्यादा उन्हें पकड़ के रखना, उनके ऊपर जंजीरें मारना, उनके ऊपर थोड़ा सा कस के रखना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको थोड़ी लिबरलाइजेशन दी जाती है। तो बाकी फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि रूल्स इन्फोर्स करना, ये किसके हाथ में? WTO के हाथ में है। टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये मैंने WTO की वेबसाइट से लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो ये एज इट इज कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपसे उधर यही पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, तो आपने उधर बता देना है। तो यही चीज आपके 6 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू कोऑपरेट विद other major international economic institution involved in global economic management, to help developing countries benefited fully from the global trading system, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज को भी मदद करना ताकि वो ग्लोबल ट्रेडिंग में आसानी से एग्जिस्ट कर सके, ये ना हो जाए जिसका पावर ज्यादा वो उसको दबा ही दे। तो ये 6 इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसको आपने नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, कभी कभी ऐसे वर्ड रह जाते हैं आपके दिमाग में। तो यही था कुछ आपके WTO के बारे में, होप सो आपको क्लियर होगा। इधर जितना भी आपके इसके रिलेटेड डाटा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आगे आपकी जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बच गई, मैं कोशिश करूंगा वो कल एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो इधर हम देखते हैं, थोड़े से आपके लिए होमवर्क पार्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।
व्हेन डिड द WTO केम इनटू इफेक्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन WTO, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड। देखो मुझे तो लगता है कि इसमें मुझे ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, तो बिना ऑप्शन के भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो जल्दी से इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। मैं आपका वेट करूंगा कि आप क्या कमेंट करते हैं। तो आज का हम अपना वीडियो इतना ही रखते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।